एक इंसान ने 1 लाख रुपए जोड़े, बड़ी मुश्किलों से वो पैसा जोड़ा। अब उसे समझ में नहीं आया कि इन पैसों का क्या करूं, खर्च कर दूं, कहीं इन्वेस्ट कर देता हूं। उसके किसी दोस्त ने उसको एक प्लॉट के बारे में बताया। शहर से थोड़ा सा दूर था, जगह नहीं थी, बसी नहीं हुई थी, लेकिन 1 लाख रुपए में वो प्लॉट मिल रहा था। उसने डिसाइड करा और वो प्लॉट खरीद लिया। अब दोस्तों हुआ ये कि वो प्लॉट था बड़ा दूर, बसासत थी नहीं, एरिया थोड़ा खराब था, तो उसके रेट बढ़ने के बजाय गिर गए। इन्वेस्टमेंट पानी हो गई। ये इंसान बड़ा परेशान हुआ, इतना कीमती पैसा था बेकार हो गया। उसने उस इन्वेस्टमेंट को डेट समझ के, पानी समझ के लाइफ में आगे बढ़ना सही समझा, और वो उस प्लॉट के कागज अपनी अलमारी में रख के भूल गया। दोस्तों 5 साल बीते, शहर में बसासत बढ़ी, और जब शहर में बसासत बढ़ती है तो आउटस्कर्ट्स भी बसने लगते हैं। वो जगह थोड़ी सी बसी, कुछ एक अम्यूनिटीज सरकार ने वहां पे बनाई, उस प्लॉट के रेट बढ़ गए, बढ़ के ओरिजिनल प्राइस पे आ गए। उस इंसान को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने कहा भी तो ओरिजिनल कॉस्ट पे आया है, पड़े रहने दो। और कुछ साल बीते, उस जगह की बसासत थोड़ी सी और बढ़ी, कुछ एक परिवार आके रहने लगे, सैकड़ों परिवार आए, प्लॉट का थोड़ा सा और रेट बढ़ा, हजारों परिवार आए, प्लॉट का रेट कहीं गुना बढ़ गया, 4 से 5 गुना बढ़ गया। उस इंसान ने प्लॉट को बेचा नहीं, लेकिन फिर उसके दिमाग में सेकंड थॉट्स आने लगे कि इन्वेस्टमेंट रंग तो ले ही आई, इतना पैसा कमा लिया है, क्या लालच करना, इसको बेच दो, कुछ अच्छा ही होगा, लाइफ के कुछ बड़े खर्चे भुगत जाएंगे। तो उसने वो प्लॉट जितने पे खरीदा था उससे 5 गुना वैल्यू पे बेच दिया। बड़ा खुश हुआ, एक लंबी गाड़ी आ गई, वाइफ को घुमाने ले गया, बच्चों के लिए लैपटॉप टैबलेट ले आया, और कई सारे खर्चे पूरे कर दिए। कुछ साल बीते, उस प्लॉट की कीमत 5 गुना और बढ़ गई, बहुत सारे परिवार आ गए, अब एक नया शहर सा बस गया था। लेकिन इस आदमी को रिग्रेट नहीं था, क्योंकि इसने भी प्रॉफिट पे ही बेचा था, और इन्वेस्टमेंट तो बढ़ती ही रहती है, कब तक रोकोगे। तो इंसान अपनी लाइफ में खुश था। लेकिन दोस्तों अगले 3 सालों में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, उस प्लॉट की रंगत ही पलट गई। वो शहर बहुत ही पॉपुलर बन गया। शहर नई तरीके से वेल डेवलप्ड था, सारी अम्यूनिटीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया था, नया था, लोग वहीं आके बसने लगे, लाखों फैमिली आके बस गई, और उस जगह कमर्शियल काम भी होने लगे। उस प्लॉट की कीमत जिस प्राइस पे उसने खरीदा था उससे 50 से 100 गुना बढ़ गई। 1 रुपए की चीज 100 रुपए की हो गई, तो समझो 1 लाख की चीज कितने की हो गई, 1 करोड़ रुपए की। उसे इतना पैसा मिलता कि वो पूरे जीवन भर बैठ के खा सकता था, अपने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ कर जाता। वो जो गाड़ी, लैपटॉप, टैबलेट लिया था ना, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स तो पूरे जीवन खरीदते रहता। जीवन की रूपरेखा ही बदल जाती, सिर्फ 3-4 साल और रुक जाता। अब उसको बहुत अफसोस था, दिन रात वो प्लॉट ही उसके दिमाग में घूमते रहता। और दोस्तों ये कोई कहानी नहीं है, अभी तो ये कहानी ही है, लेकिन ये बहुत लोगों का सच है। ऐसा बहुत परिवारों के साथ हुआ है। शायद आपका परिवार भी उनमें से एक हो, या आपका कोई रिश्तेदार ऐसा हो। तो दोस्तों मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, इसका मकसद है कि आपको पेशेंस, सब्र, इस टर्म को समझाना, इसकी वैल्यू को समझाना, और इसकी लिमिट्स को समझाना। ये इंसान उस प्लॉट को जब कई साल बाद इसकी ओरिजिनल कॉस्ट रिकवर हो रही थी तब भी बेच सकता था, कि चल कॉस्ट प्राइस पे तो वापस आ गया, और निकल जाता। नहीं बेचा, सब्र रखा। उसके बाद दाम बढ़े तो भी नहीं बेचा, कि चल पड़े रहने दे, कोई बात नहीं, तब भी बेच सकता था। 5 गुना बढ़ने पे इसने उस प्लॉट को बेच दिया,
क्योंकि इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था। और अगर नहीं बेचना होता तो 100 गुना रेट पे भी क्यों बेचता, पड़े रहने देता, आगे क्या पता क्या हो। तो दोस्तों पेशेंस की बाउंड्री होती है, सब्र रखने की एक बाउंड्री होती है। उसमें एक होता है बिल्कुल कम सब्र रखना, जैसे कॉस्ट प्राइस पे आते ही बेच देता, और एक होता है एक्सट्रीम सब्र कि भूल जाओ उस सपने को, उस चीज को भूल ही जाओ, कोई चीज चाहिए उसको भूल ही जाओ कि वो उस प्लॉट को बेचता ही ना और ऐसे ही जीते जीते मर जाता है, उस पैसे का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाता, उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाता। आज इसने कुछ तो एंजॉय करा, गाड़ी तो खरीदी, कुछ खर्चे तो पूरे किए। अगर ये बेचता ही नहीं तो सिर्फ फिगर्स पे कैलकुलेट करता रहता कि मेरा प्लॉट इतने का हो गया और ऐसे ही मर जाता, पैसे को वसूल ही ना पाता। तो दोस्तों सब्र रखना बहुत जरूरी है। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाता है, कंपाउंडेड रिटर्न्स देता है। 1 के बदले 2, 2 के बदले 4 और 4 के बदले 16 हो जाता है। तो लाइफ में थोड़ा सा सब्र रखो, जल्दीबाजी किसी भी चीज में मत करो, किसी भी डिसीजन में मत करो, लेकिन इतना भी सब्र मत कर लो कि पूरी उम्र निकल जाए और वो सपना ही बेकार हो जाए। तो लाइफ में हमेशा बाउंड्री सेट करके रखो, अपने आप से बात करो, समझाओ कि पेशेंस रखने में, सब्र रखने में बहुत फायदा है। आज कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, सब्र रख लूंगा तो कल बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। कल का भी सोचना है, भविष्य का भी सोचना है, भविष्य के बेटरमेंट का भी सोचना है, प्रॉस्पर भी करना है। तो सब्र रखना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी सब्र नहीं करना है कि पूरा जीवन ही निकल जाए। अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करो और लाइफ में उसूलों के साथ, रूल्स के साथ आगे बढ़ो, लाइफ अच्छी बीतेगी। जो लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, नेचुरली इम्पेशेंट होते हैं, वो बहुत नुकसान कर बैठते हैं। कई बार फायदा भी हो जाता है लेकिन ज़्यादातर नुकसान होता है। जल्दबाजी में काम कर जाते हैं, जितना बेनिफिट एक चीज़ से मिलना होता है उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो अपने बेनिफिट्स को पकाना सीखो, मेहनत के जो फल है ना उनको पकाना सीखो, कच्चा मत तोड़ के खाओ, लेकिन इतना ना पक जाए कि वो सड़ने लगे। इस बात का भी ध्यान रखना। थैंक यू दोस्तों।